तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 11th का सेट्स का एग्जाम्पल का एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चंस को देखेंगे और उनका सॉल्यूशंस निकालेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि जस्टिफाई करो कि वो सेट्स है कि नहीं। ठीक है, मतलब ये दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट देखते हैं, फटाफट देखते थे। लिखा क्या है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, बिगिनिंग विद लेटर जी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए, देखो भैया, इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए कि भाई ये कैसा होना चाहिए, मतलब ये एक सेट है। ये क्या है? ये एक सेट है। इसने क्या पूछा है कि क्या क्या मतलब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट से तो एक सेट होता है, लेकिन कलेक्शन ऑफ डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का होगा ना कलेक्शन, तब जाके मतलब डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनका कोई सेम प्रॉपर्टी होगी तब उनका होता है। तो क्या यहाँ पे सेम प्रॉपर्टी है? हाँ बिल्कुल है। यहाँ पे जो जे है ये सेम प्रॉपर्टी वाला है, यानी उन लेटर भाई साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। उसमें से कौन कौन से महीने होते हैं भाई? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, ये 12 महीने होते हैं। उसमें से कौन सा हमें मंथ का कलेक्शन चाहिए जिनका नाम जे से चालू हो रहा हो? ठीक है, तो वो कौन से होंगे? जनवरी, जून, जुलाई और और कौन से होते हैं? और कौन से होंगे? और कौन से होंगे हमारा? वो जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया। ठीक है, आई थिंक इतने ही होते हैं, 3 महीने होते हैं। तो यानी कलेक्शन मतलब हमें महीने तो लिखने नहीं है, हमें क्या लिखना है कि वो है कि नहीं ये बताना। तो हाँ, ये एक सेट है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसको? इट इज अ सेट एज दे हैव ए कॉमन प्रॉपर्टी। कॉमन प्रॉपर्टी है कॉमन टाइप, which is a particular type. ठीक, इट इज अ सेट एज दे हैव अ कॉमन टाइप विच इज अ पर्टिकुलर टाइप, यानी पर्टिकुलर टाइप के होने चाहिए वो। ठीक है, तो पर्टिकुलर टाइप के हैं तो आंसर सही है, मतलब ये सेट है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है दूसरा चीज, जो दूसरा क्वेश्चन है वो कहता है कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। देखो यार, ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं? 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। अब हमें कलेक्शन कहा गया तो भाई ठीक है, ये तो सेट होना चाहिए, सब सोचेंगे सेट होना चाहिए, लेकिन ये सेट नहीं है असलियत में। ये सेट क्यों नहीं है? देखो, कोई इसका रीज़न नहीं बताता है। ये सेट इसलिए नहीं है क्योंकि फॉर एवरी ओपिनियन, हर इंसान की ओपिनियन अलग अलग होती है। अगर तुम्हें मुंशी प्रेमचंद की बुक पसंद है, तुम्हें वो राइटर पसंद है, तो तुम उसकी पढ़ोगे। अगर तुम्हें नहीं पसंद है, तुम क्यों पढ़ोगे यार? ठीक है, तुम्हें नहीं पसंद है। अगर अगर बोला गया, तो अगर बोला जाए, किसी अंग्रेज से बोला जाए कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया के लिखो, बताओ कौन है? उसे नहीं पता, क्योंकि वो पढ़ता कौन सा है, वो पढ़ता कौन सा? वो इंग्लिश वाले। तो वो कुछ भी लिख देगा, वो अपने हिसाब से लिखेगा भाई 10 मोस्ट टैलेंटेड कौन कौन से होनी चाहिए। थोड़ी सी बुक देखेगा, कहेगा हाँ भाई कहानी अच्छी अच्छी है, तो वो लिख देगा। ठीक है, तो ये एक सेट नहीं है, क्योंकि ये जो है फॉर एवरी पर्सन ओपिनियन होता है, ये अलग अलग होता है। ठीक है, तो सेकेंड का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? क्या लिखना चाहिए हमें? नो, इट इज नॉट अ सेट एज एवरी पर्सन हैव देयर ओपिनियन, and
इट इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड का सॉल्यूशन। तीसरे का देखते हैं। तीसरा कहता है, तीसरा कहता है कि भाई टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट, मतलब अगर तुम्हें टीम बनानी हो, तुम्हें कभी किसी ने पूछा होगा ना कि भाई तुम्हें क्रिकेट में टीम बनानी हो लेकिन पूरे विश्व से बैट्समैन चुनने हैं, ठीक है, तो तुम कैसे, तो उनका सेट, अगर उनका सेट बनेंगे तो ये भी ओपिनियन के उस हिसाब से, भाई किसी को धोनी पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, भाई मेरे को विराट कोहली नहीं पसंद, मेरे को धोनी पसंद है, तो क्या मैं उसको टीम में लूँगा? नहीं लूँगा ना, है। किसी को गेल पसंद है, किसी को गेल नहीं पसंद है, किसी को गेल पसंद है, किसी को गेल नहीं पसंद है। सही बात है ना भाई, किसी को पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, तो मैं उनको लूँगा। अब मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, 10 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन है तो मैं सचिन तेंदुलकर का नाम भी ला सकता हूँ, जबकि वो अभी खेल भी नहीं रही है। तो इसमें ये डिफाइन भी नहीं किया गया है कि क्या ये उस उन बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की बात कर रहा है जो कि अभी खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं, तो एक नॉट डिफाइंड भी है। और क्या है एक, और क्या है ये, और एक क्या है ये, हाँ, तो और क्या है ये, ओपिनियंस के ऊपर है। नो, it is based on opinions। फोर्थ का सॉल्यूशन, तो फोर्थ का सॉल्यूशन करने से पहले हम पहले इसको देखते हैं क्या है क्वेश्चन। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है भाई? कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, तो कलेक्शन ऑफ सारे लड़के क्लास में, सीधी सादी बात है, डिफाइंड है और उनको इकट्ठा करके रख दो, तो यानी एक सेट है आराम से। इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मैं फिफ्थ पे देखता हूँ। फिफ्थ मेरा कहता है कि तो मेरा कहता है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, सारे नेचुरल नंबर लेस देन 100, कलेक्शन वेल डिफाइंड, बहुत बढ़िया, हमें सारी प्रॉपर्टी दी हुई है। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्या है आगे। ये कह रहा है अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जो है उनके द्वारा नॉवेल्स लिखी गई, तो क्या ये सेट है? बिल्कुल सेट है, क्योंकि प्रॉपर्टी है ना, उन सारे नॉवेल्स को इकट्ठा करके एक जगह रखना है,
जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए हैं। बस इतना सा बात है यार। यस, एज वी हैव टू मेक कलेक्शन ऑफ ओनली दोज नॉवेल्स written by मुंशी प्रेम। चल ठीक है, आसान सी बात है, हो गया। आगे करते हैं। आगे है, कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ 11 इवन इंटीजर्स। कलेक्शन ऑफ 11 इवन इंटीजर्स बताओ। 11 इवन इंटीजर्स, कौन से 11 इंटीजर्स? कलेक्शन ऑफ 11 इवन इंटीजर्स का ऐसा है, कौन से? इसने कहा है बस कि कलेक्शन ऑफ ऑल, सॉरी मैंने 11 लिख दिया, ऑल है, ऑल इवन इंटीजर्स, सॉरी। तो यहाँ पे ऑल है, इवन और मतलब 11 नहीं है, ऑल है। तो यानी ऑल इवन इंटीजर्स, अगर 11 कह रहे तो हमें पता नहीं तो कौन से, लेकिन अगर यहाँ पे ऑल कह रहा है तो फिर हम कहेंगे यस इट इज़ ए सेट, क्योंकि सारे के सारे इवन इंटीजर्स डाल दो यार। तुम इसमें कितने डालोगे? सारे के सारे डाल दो, कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी तो सेम है ना। यस, बिकॉज integer is known, every integer is known, and have सेम प्रॉपर्टी। बस आसान सी बात है। तुम क्या करोगे? कुछ कर नहीं सकते ना। अब तुम उसको कितना भी चेंज कर सकते हो, नहीं चेंज कर पाओगे। 8वां, द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, बहुत आसान सी बात है, क्वेश्चंस की बात हो रही है ना। कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, सिर्फ क्वेश्चंस को लो ना, कलेक्शन इस चैप्टर के। बस इसने प्रॉपर्टी दे दी, वेल डिफाइंड बता दिया। यस, इट इज easy to make collection questions this chapter। ठीक, तो क्या यस इट इज इजी टू मेक कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस डिफाइंड एज ओनली फॉर दिस चैप्टर। नहीं, क्वेश्चंस के कलेक्शन के इजी है बनाना, मतलब उसका कलेक्शन जो है इजी है बनाना। उसको डिफाइन कैसे किया गया? सिर्फ ओनली फॉर दिस चैप्टर, सिर्फ इसी चैप्टर के लिए। ठीक है, ठीक है। अब 9वां देखते हैं। 9वां कह रहा है, 9वां कह रहा है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड। कोई सूची नहीं है, कोई सूची ही नहीं है, यानी कोई लिस्ट ही नहीं बनी आज तक। बनाए कैसे, करेंगे कैसे? नो, देयर इज नो लिस्ट which can define it। ओके, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स वर्ल्ड कौन कौन से, कौन किसे समझता है? हमें क्या पता। किसी को डर लगता है शेर से, किसी को डर लगता है गोरिल्ले से, किसी को डर लगता है शेर से, किसी को डर लगता है सांप से। तो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड जो है वो मुश्किल है बनाने के, वो भी ओपिनियन से बेस होता है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया। पहला क्वेश्चन था कि भाई हमें क्या करना है कि उन सिर्फ उन्हीं को कंसिडर करना है, उन्हीं को लेना है
उनका मतलब सेट है, कह रहे हैं कलेक्शन ऑफ द ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, तो हाँ ये सेट है क्योंकि दे हैव अ कॉमन टाइप विच इज़ अ पर्टिकुलर टाइप, विचार पर्टिकुलर, विचार लिख देते हैं, विचार पर्टिकुलर टाइप, ठीक है, जो कि पर्टिकुलर टाइप के। नो इट इज़ नॉट अ सेट एज, अब दूसरा क्या है, दूसरा कह रहे हैं द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, तो क्योंकि ये ओपिनियन से भेजे तो हमने लिख दिया नो इट इज़ नॉट अ सेट एज एवरी पर्सन हैव देयर ओपिनियन एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट डिफाइंड। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि एक टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड, तो ये भी नो है क्योंकि इट इज़ नॉट अ सेट, इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन ओपिनियंस, ठीक है। फिर आगे कहता है यस इट इज़ अ वेल डिफाइंड, ये किसके लिए है, ये है हमारा कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़, तो यहाँ पे सही है ये भी क्योंकि वेल डिफाइंड है। फिर पांचवा कहता है कि ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो भी वेल डिफाइंड है, इसको हम कर सकते हैं सेट है। तो कलेक्शन ऑफ द नॉवेल्स, तो हाँ ये भी डिफाइंड है, मुंशी प्रेमचंद वाले जी हैं। क्वेश्चन है कि उसमें क्या कर रहा है, कलेक्शन ऑफ ऑल नॉवेल्स जो हैं जो कि रिटर्न किसके द्वारा रखे गए हैं, लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उनके ही नॉवेल से इकट्ठे करने हमें, उनको सेट में डालना बस। अब कलेक्शन ऑफ ऑल लिविंग इंटीजर्स, ये भी सेट है। कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, ये भी सेट है। और कलेक्शन ऑफ मोर ट्रेंजेस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये सेट नहीं, ये कोई लिस्ट ही नहीं बनी आज तक, ठीक है। आप आगे का क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है, सेकंड क्वेश्चन ये कहता है कि लेट ए जो है, ए को हमने ये सेट बना कि जिसमें एलिमेंट जो है 1 2 3 4 5 6 है, और उसमें इंसर्ट करना है कौन सा सिंबल, बिलोंग्स टू का या नॉट डज नॉट बिलोंग्स टू का, ठीक है। तो 5 क्या बिलोंग्स टू कर रहा है, इसमें क्या उसमें है, तो उसमें होगा, तो हाँ बिलोंग कर रहा है, ठीक है। आगे 8 है क्या इसमें, नहीं है ना, तो 8 बिलोंग ही नहीं कर रहा है, काट दो। फिर उसके बाद क्या 0 है इसमें, नहीं है, बिलोंग ही नहीं कर रहा है। क्या 4 है इसमें, हाँ है, तो ये बिलोंग कर रहा। क्या 2 है इसमें, हाँ है, ये बिलोंग कर रहा। क्या 10 है इसमें, नहीं है, तो 10 बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। 10 बिलोंग नहीं कर रहा, काट देना है, ऐसे काट देता है, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू कर, ठीक है। अब आता है कि इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। आगे क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है, तो पहला क्वेश्चन है कि, पहला क्वेश्चन देखो कि क्या है, ये कह रहा है कि ए जो है वो क्या है हमारे पास, इंटीजर्स है, मतलब एक इंटीज मतलब क्या है, ए इज इक्वल टू, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है नहीं, तो सेट बिल्डर फॉर्म को पहले पढ़ के हैं, उसके बाद लिखते हैं। तो पहले तो ए लिखना है, होता है पता है, पहले ए लिख दो और ये ब्रैकेट लगा दो बस, ये मैंने पहले सिखा रखा है, अगर नहीं देखिए तो जाके वीडियो देख लो, पूरा सिखा रखा है कैसे क्या करना होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी बता रखे मैंने वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक्स है, और ये कॉलन कंडीशन मैंने बता रखा है कि वो सच डेट कंडीशन होता है। तो एक्स है एक एलिमेंट कि एक्स जो एक इंटीजर है, यानी वो माइनस में भी रह सकता है, जीरो भी उसमें इन्वॉल्व है, और वो पॉजिटिव भी है, ठीक है, बस फ्रैक्शनल नहीं है, हो सकता। और एक्स जो है वो बड़ा है या इक्वल टू है -3 से, बड़ा है या इक्वल टू है -3 से, लेकिन छोटा है 7 से, बस यही तो लिखना है। यानी इक्वल टू भी हो सकता है ना, इक्वल टू भी हो सकता है, कोई इसमें वो तो नहीं है इक्वल टू नहीं हो सकता है, इक्वल टू नहीं हो सकता है, इसमें वो तो नहीं है, लिख देते, नहीं लिख सकते क्या, अबे नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं ना, तो इसको हम लिखते हैं। तो हमारे पास वैल्यू मिलती है, हमारे पास क्या वैल्यू मिलती है, ए लिख दिया हमने, हैं, फिर हमने ब्रैकेट लगा दिया, फिर हमने लगा दिया है ब्रैकेट। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, कुछ इस तरह होना चाहिए, ठीक है। इसमें सारी कंडीशंस आ जाएंगी भाई, 3 से कम है, 3 से मतलब 3 जो है एक्स से छोटा है, और एक्स के बराबर भी हो सकता है, और लेकिन एक्स जो है वो 7 से छोटा है, तो यानी ये आ गई कंडीशंस हमारे पास, सीधी सादी बात आ गई, कोई पंगा खड़ा नहीं होने वाला है यहाँ पे।
ठीक है, समझ में आई बात क्या कहा मैंने? ठीक है, आगे करते हैं। आगे क्वेश्चन है कि ये सेट बी है, बी को बताया गया है कि वो एक नेचुरल नंबर है। बी को बताया गया है, मतलब बी में जो एलिमेंट्स हैं उनको बताया गया है कि वो नेचुरल नंबर है लेकिन लेस देन 6 है। ठीक है, तो सीधी साधी बात है, हम लोग बी को लिख सकते हैं ऐसे, लेस देन 6 नेचुरल नंबर है, 0 से आगे 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अब आगे सी। सी क्या है? सी में एलिमेंट जो है एक्स, मान लिया एक्स, तो एक्स सच डेट जो एक्स है वो एक टू डिजिट नेचुरल नंबर है कि उनका सम जो आना चाहिए वो 8 आना चाहिए। एक्स एक एलिमेंट है और एक्स एक 2 डिजिट नेचुरल नंबर है जिनका सम क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। जिनका सम क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो उनसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि 1 और 17 एक में 7, ठीक है, 2 में 6, 2 में 6 जोड़ेंगे, 6 2 8, 7 1 8, 3 में क्या जोड़ेंगे? ये एक ही नंबर है, 26 17 26, फिर 3 में क्या जोड़ेंगे? 5 35, फिर 4 में क्या जोड़ेंगे? 44, फिर 44, फिर आ गया 53। देखो ये दोनों इक्वल नंबर नहीं है ना, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये 53 है, ये 35 है, ये अलग अलग है। 35 अलग होता है, 53 अलग होता है, सबको पता है ना कि भाई देखो ये अलग एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स एकदम डिफरेंट है, इनके सम 8 होने चाहिए, बस प्रॉपर्टी ये कह रही है, और ये 2 डिजिट नंबर होने चाहिए। ठीक है, अब क्या आना चाहिए? 6271 हो गया, नेचुरल नंबर कह रहा है तो हम 0 को ऐड ही नहीं करने वाले, तो 80 आने वाला, और ये हमारा सेट बन जाता है। ठीक है, फिर कहता है आगे कि डी, क्या कहता है? डी में क्या कहता है? डी में जो एलिमेंट है एक्स, एक्स एक प्राइम नंबर है जो कि डिवाइजर है 60 का, है 60 का डिवाइजर है, यानी उसे डिवाइड कर सकता है, तो डी क्या होना चाहिए भाई? 2 हो सकता है, प्राइम नंबर 2 है, 3 भी डिवाइड करता है, 5 डिवाइड करता है, क्या 4 डिवाइड करता है? हाँ डिवाइड करता है, लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं है ना, हमें सिर्फ प्राइम नंबर सीखना है, और प्राइम नंबर सीखना नहीं है क्योंकि 60 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है, ये क्वेश्चन कहता है सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, है उन सारे वर्ड्स का सेट निकालो जो कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड में है। तो मैंने पहले ही बता रखा है कि भाई, मैंने पहले बता रखा है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, वही काम यहाँ पे वापस होना है। तो टी आ गया ट्रिग्नो से, आर आ गया। देखो अब सब कहेंगे कि भाई यहाँ कैपिटल क्यों लिखा, क्योंकि यार कैपिटल में दिया हुआ है तो कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा, कैपिटल में दिया हुआ है क्वेश्चन में तो कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा, स्मॉल में हम नहीं लिख सकते, स्मॉल में दिया तो स्मॉल में लिखते हैं हम लोग। ठीक है, टी आर आई, आई भी अभी एक आया, फिर जी भी एक आया, फिर अभी ओ भी एक आया है, फिर एन भी एक आया है। अब क्या ओ आएगा? नहीं, ओ नहीं आएगा। ओ क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ओ पहले आ चुका है। एम आएगा, ई भी अभी एक बार वापस, अब अभी एक ही आ रहा, एक ही बार आया है। फिर टी दोबारा आ गया तो नहीं लेंगे, आर दोबारा आ गया तो इसको नहीं लेंगे, अब आया है वाई, तो ये हमारा सेट हो गया। ठीक है, एफ क्या कहता है? ये कहता है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द लेटर। वही बात है, फिर से वही काम करेंगे। बी एक बार आया, ई एक बार आया, टी एक बार आया, दूसरी बार टी आया, नहीं लेना नहीं लेना, ठीक है, टी आया, टी आया, ई वापस आ गया, नहीं लेना, आर एक बार आया और ई,
में लगा दिया। ठीक है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन अ सेट बिल्डर फॉर्म, इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो बहुत आसान है, सेट है एक सेट मान लो, या फिर मानो ही मत क्योंकि दिया ही नहीं तो मत मानो, ज़रूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे दिया है ना सेट का नाम, सेट का नाम मानना ज़रूरी नहीं है इतना। तो सीधे सीधे हम लिख सकते हैं कि x इज सच डैट x एक एलिमेंट है, सच डैट x क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू 3n, इज इक्वल टू 3n, इज इक्वल टू 3n, समझ में आया, इक्वल्स टू 3n। हमने यहाँ पे 3n क्यों लगाया, क्योंकि हमें अगर किसी मतलब n, अभी हम लिखेंगे कि n जो है क्या है, वो आखिर है क्या, n एक नंबर है जो कि मतलब मान लो 1 हो गया, 1 पुट कर सकते हैं ना, n एक वेरिएबल है। ठीक है, हम लोगों ने 1 पुट कर दिया, हमारी वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, n एक नेचुरल नंबर भी है। ठीक है, 3n आ गया, जहाँ पे n एक नेचुरल नंबर भी है। ठीक, ये कोमा लगा देते हैं। अब कंडीशन क्या है, n कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 1 से लेकर 12 तक होना चाहिए। क्या 1 से छोटा होना चाहिए, नहीं 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। क्या 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 1 के इक्वल भी होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, 1 से बड़ा है x और इससे किससे छोटा है और बराबर है 4, छोटा भी हो सकता है, बराबर होती है 12 भी है ना, 4 3 12 हो गया। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म तैयार, आसान है। फिर इसमें भी वही काम करना है, सब में सेम टू सेम काम करना है। तो हम लोग लिखते हैं पहले, x एक एलिमेंट है सच दैट जो x है वो बराबर है किसके, 2 रेज़ टू द पावर n। n एक नेचुरल नंबर है और ये वेरी करेगा कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर वेरी करेगा ये 5 तक है ना। यानी अगर यहाँ 5 बैठा देंगे, 5 से छोटा हो सकता है, 5 भी 5 के इक्वल भी हो सकता है। तो 2 का अगर 5 करेंगे तो 2 to the 4, 2 to the 4, 4 to the 8 है, 8 to the 16, 16 to the 32 आ गया, आगे x एक एलिमेंट है सच दैट x जो है वो इक्वल्स क्या है, 5 का पावर n। सेम टू सेम ऊपर वाले की तरह है, इस वाले क्वेश्चन की तरह, जहाँ पे x वेरी करेगा 1 से लेकर 4 तक। सॉरी मैंने यहाँ पे x लिखा है लेकिन n होना चाहिए, क्योंकि n जो है वो क्या है, वो ही तो वेरी कर रहा है, तो n होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे n होना चाहिए, x नहीं होना चाहिए। ठीक है, x नहीं होना चाहिए। फिर आगे ये है 2 4 6 और 3 बिंदु, दिख रही है कुछ समझ में आ रहा है। मैंने एक बार बताया था कि ये जो 3 डॉट्स आ गए ना लास्ट में, ये क्या बताते हैं हमें कि आगे तक इन्फिनेटली चलते आ रहा है, इनफाइनाइट सेट बताया था मैंने। ठीक है, अब ये इनफाइनाइट सेट कौन सा है, इवन नंबर्स का सेट लग रहा है मेरे को तो ये, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि 2 का टेबल का सेट है। ठीक है, बोल सकते हैं। तो x एक एलिमेंट है, x की तरह मतलब एक एलिमेंट है कि x जो है वो क्या होना चाहिए, 2n होना चाहिए, जहाँ पे n बिलोंग्स रहेगा n, और ये वेरी करेगा, क्या वेरी करेगा, कुछ वेरी नहीं करेगा, ये कुछ वेरी नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ख़त्म होगी बात ना, बस n एक नेचुरल नंबर है, बस हो गया ख़त्म बात, और कुछ कहना ही नहीं है। फिर आगे कह रहा है कि 1 4 9, ये क्या है, क्या ये सेट है, मतलब इसको क्या है रोस्टर फॉर्म में कैसे करेंगे भाई हम, इसको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे करेंगे, इसको हम रोस्टर फॉर्म में कुछ इस तरह कर सकते हैं।
रोस्टर फॉर्म में, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में 1 बोला, तो x एक एलिमेंट सब्सेट x जो है किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, बताओ बताओ, n की पावर 2 के, जहाँ पे एक n जो है एक इंटीजर है, ओ सॉरी नेचुरल नंबर के बिलोंग कर रहा है, इंटीजर कह रहा हूँ, ठीक है, हो गई। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ जानना बोलूँ कि यहाँ पे 100 है, तो ये वेरी कहाँ से कहाँ तक करेगा, 1 से लेकर 10 तक, क्योंकि 10 का ओवर क्या होता है, 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है ना, तो 10 तक वेरी करेगा बस, ठीक है। इतना इसमें काम होता है। ट्राई करते हैं, कहता है कि सारे एलिमेंट्स ढूंढने हैं हमें, ये रहे हमारे क्वेश्चंस, ठीक है। राउंड करते हैं इसे, ये देखो और नेचुरल नंबर्स हैं, मतलब इसको सीधा सीधा कर तुम्हें एलिमेंट ढूंढने के लिए कह रहे हैं, तो मतलब समझ लो कि तुम्हें रोस्टर फॉर्म लिखना है, रोस्टर फॉर्म, क्योंकि तुम्हें पता है एलिमेंट, तो भाई इतने तो पागल है नहीं हम, इतना तो पागल है नहीं क्वेश्चन वाला कि वो तुम्हें सीधा एलिमेंट लिखने को दे देगा, अगर तुमने गलत लिखा तो तुम्हारे मार्क्स तो कटने वाले हैं, तो इसलिए रोस्टर फॉर्म में ही बोल रहा है वो, बस दूसरी भाषा में बोल रहा है। मैंने पहले बताया था कि ये ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। और ये एक ऑड नेचुरल नंबर है, x क्या है, x एक ऑड नेचुरल नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर है, बस कुछ नहीं, एक ऑड नेचुरल नंबर है, 1 3 5 3 एलिमेंट्स लिख दिए बस, बहुत है, इनफाइनाइट सेट है, कहाँ तक जाएगा पता नहीं, कहाँ तक जाएगा पता नहीं। b क्या है, b क्या है, b एक इंटीजर है, मतलब एक x एक इंटीजर है, जहाँ पे एक इंटीजर है, x जो है x जो है वो 9/2 से जो छोटा है, लेकिन बड़ा किससे है, 1/2 से, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम पॉइंट में कन्वर्ट कर दें, इसको हम पॉइंट में कन्वर्ट कर दें, कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, ये हो गया क्या, -1/2 इक्वल टू कितना, -0.5 हो सकता है, 9/2 कितना है इक्वल टू 4.5 हो सकता है, हो सकता है, यही लिखना है इसको हम। तो इसके बड़े इसके छोटे, मतलब इससे बड़ा यानी 0.5 से इधर आने वाले सारे नंबर, अभी 0.5 है ना, 1 पूरा नहीं हुआ है अभी, 1 का पूरा था, 0.5 + 0.5 इक्वल टू 1 है ना, तो हमें क्या लिखना है, 0, हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4, 4.5 लिख ही नहीं सकते, 4.5 से छोटा चाहिए, सारे एलिमेंट्स हमारे पास आ गए, ये रहा हमारे पास इसका सॉल्यूशन। अब आगे का सॉल्यूशन है, क्या कह रहे हैं, पहले सी का देखते हैं, अब थर्ड कह रहा है कि सी है, x एक इंटीजर है जहाँ पे x² है, लेकिन x जो है वो छोटा है या बराबर है 4 से, छोटा है या बराबर है 4 से, क्या है, छोटा है या बराबर है 4 से। तो सीधी सादी बात है कि इधर एक ही एलिमेंट आने वाला है, मतलब 2 एलिमेंट आने वाले हैं, इंटीजर है, 1 2 हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, खुद सोचो, क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है, ठीक है, 1 मिनट सोचो, खुद पॉज करके वीडियो सोचो, क्या ये आंसर हो सकता है, फिर बताऊंगा, ठीक है, पॉज करके सोचो। चलो मैं गिन रहा हूँ, 5 तक गिनूंगा, 1 2 3 4 5। तो भाई साहब ये आंसर नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसने इंटीजर की बात की है, नेचुरल नंबर की नहीं, ठीक है, तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन क्या होगा भाई, अगर हम -1 का भी स्क्वायर करते हैं ना तो भी वो 1 आता है,
और अगर -2 का भी स्क्वायर करते हैं ना तो भी वो 4 आता है। और इंटीजर में 0 भी इन्वॉल्व होता है, याद रखना, इंटीजर में 0 भी इन्वॉल्व होता है। तो -1 -2 0 1 and 2 will be the required set। समझ में आ गया? क्योंकि 4 से एक्स स्क्वायर जो होना चाहिए वो तो 4 से कम होना चाहिए ना, एक्स का स्क्वायर 4 से कम होना चाहिए, 4 से कम, एक्स का स्क्वायर जो होना चाहिए वो 4 से कम होना चाहिए, या इक्वल भी हो सकता है, यही होना चाहिए बस अपना। आए करते हैं फटाफट। नोएल का बोल रहा है तो सीधी ज़्यादा बात है, NOY ए हो गया लोया। अब 31 दिन वाले मंथ को नॉट हैविंग 31 वाले, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। ठीक है, हो गया, हो गया। भाई क्या कह रहा है कि 31 दिन जिसमें ना हो उसका सेट बना दो, बस हो गया। एफ कॉन्सोनेंट है, के से प्रीसीड यानी पीछे, कॉन्सोनेंट AEIOU छोड़कर, AEI ये 3 को छोड़कर सारे होंगे, क्या होना चाहिए? अगर यहाँ पे हम इसकी बात करेंगे क्या होना चाहिए? ए नहीं हो सकता, B C D E F G I J हो गया, आई नहीं लिखना, ए नहीं लिखना, ए नहीं लिखना, हो गया ये तो आंसर। अब इसको मैच करना है, तो अभी जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा मैचिंग फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग सेट्स ऑन द लेफ्ट साइड बाय द राइट साइड रिटन इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहला रोस्टर फॉर्म में लिखा है 1 2 3 6। इसका क्या देखते हैं, सबको पढ़ते हैं पहले। तो पहले देखते हैं कि x एक, ये लिखा है कि x है सच दैट कि x एक प्राइम नंबर है और एक डिवाइज़र है 6 का। तो भाई 6 के डिवाइज़र तो दिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन प्राइम नंबर तो नहीं दिख रहे सारे। 1 प्राइम नंबर नहीं है, 6 प्राइम नंबर नहीं है, 1 एक यूनिक नंबर है, 6 एक इवन नंबर है, प्लस एक क्या है, कंपोजिट नंबर है। यार क्या बात कर रहे हो, है ना? तो ये तो हो नहीं सकता 1 का। दूसरे को देखते हैं, कह रहा है कि x और x है सच दैट x इज नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। ये भी फंस गए, अगर ऑड नेचुरल नंबर है तो 2 और 6 कैसे आया? ठीक है, तो ये तो हट गया। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि x और x यानी मतलब x है सच दैट नेचुरल नंबर्स हैं, x एक नेचुरल नंबर है जो कि मतलब डिवाइड कर सकता है 6 डिवाइजर 6 का, तो ये हो सकता है। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 1। ठीक है, मैचिंग तो नहीं कर सकते ना दूसरे पेज चला के, तो इसमें 1 लिख लेते हैं, तो हमारा पहला हो गया। तो हम यहाँ पे टिक कर देते हैं, हो गया ये, टिक मार दिया हमने। अब आगे करते हैं, अब आगे कहते हैं कि भाई क्या है 2 और 3। पहला पढ़ते वापस से, x एक एलिमेंट सच दैट x एक प्राइम नंबर है और डिवाइड कर सकता है 6। क्या ये सही बात है? हाँ ये तो सही बात लग रही है, तो इसको हम लोग लिख देते थे। पहले में सही मिल गया तो भाई हो गया, मिल गया, मिल गया। फिर तीसरा कह रहा कि मैथ देखो MATHEICS क्या है ये? फर्स्ट हुआ, फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, B और D बचे, है ना? तो B क्या कह रहा है? x एक ऑड नेचुरल नंबर है जो कि लेस देन 10 है। भाई ऑड नंबर तो दिख नहीं रहे वहाँ पे, ऑड नंबर तो दिख नहीं रहे, सिर्फ लेटर्स दिख रहे हैं मेरे को, तो वो तो हो नहीं सकता। अब लास्ट बचा D हो सकता है, लेकिन एक बार इसको पढ़ भी लेते हैं। x है एक एलिमेंट जो कि वर्ड मतलब x एक वर्ड है जो कि मैथमेटिक्स से लिया गया है, तो मैथमेटिक्स का कुछ मिला जुला भाई से लग रहा है, यही है। तो 3 भी इसके हो गया, तो टिक कर देते हैं। अब लास्ट बचा 4th ऑप्शन, तो अगर ये हो गया लास्ट बचा है तो 4 को टिक कर। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है? इसको भी पढ़ लेते हैं कि एक x है एक एलिमेंट
एक्स एक एलिमेंट है कि एक्स एक और नेचुरल नंबर है और लेस देन 10 है, लेस देन 10 होना चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए, यानी 0 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये इसका आंसर हो गया 13579, 0 से बड़ा है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो आज हमारी एक्सरसाइज कौन सी कंप्लीट हुई है? 1.1। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने पूरा एक्सप्लेन करके बताया है सब कुछ, मैंने पूरा एक्सप्लेन करके बताया है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।